हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और उसके साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के इसी सीरीज में हम लोग लेके आए गए हैं ब्लेनोग्लॉसस का लास्ट वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ब्लेनोग्लॉसस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है वो कैसे काम कर रहा है। केवल आउटलुक पढ़ना है क्या? केवल आउटलुक ही पढ़ना है, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन कभी कभी 2.5 नंबर में पूछता है। वैसे हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ें, एक एक सिस्टम्स को सही तरीके से देखें। आपके लिए हमने 10 से 12 वीडियो दिए ब्लेनोग्लॉसस के अलग अलग पार्ट्स के, जो आपके नोट्स भी उसमें हमने दिया। तो आप अच्छे तरीके से टू द पॉइंट से सारे क्लासेस को देखते हैं तो ब्लेनोग्लॉसस टोटली 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अगले सीरीज में, मतलब इसी सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, आप हमारे भरोसा के सबसे बड़े पिलर्स हो, तो आप हमारे ऐप को थोड़ा प्रमोट करिए ऑफलाइन के साथ। तो बच्चों को बताइए कि विनर क्लासेस स्पेशली हमको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे हम अपने जितने भी साथी हैं उनको आप विनर क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ले आइए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं उसके लिए कि आप बच्चों को ले आएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स की, हमारे पास जो हमारा स्पेशली ब्लेनोग्लॉसस होता है उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उनमें और सिस्टम जो होते हैं पूरी तरीके से कह सकते हो डेवलप होते हैं। जो उसके हेपेटिक जोन्स होते हैं वहाँ पे पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पाए जाते हैं हेपेटिक जोन के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो ब्लेनोग्लॉसस होता है उसमें तीन ऐसे रिप्रोडक्शन के पार्ट मिलते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है एसेक्सुअल पार्ट, दूसरा जो होता है रीजनरेशन और जो तीसरा होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहले बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पाया जाएगा। तो यहाँ पे डील किया जाता है कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है भैया वो एंटीरोप्लूनिस्टा जो होता है उसमें रेयर होता है। मतलब बहुत कम ऐसा केसेस होगा जहां पे एंटीरोप्लूनिस्ट के अंदर ये कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। यानी जो एंटीरोप्लूनिस्ट होते हैं वो स्पेशली क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंसीडर करते हैं। लेकिन कुछ रेयर बंदे ऐसे होंगे, कुछ रेयर स्पीसीज ऐसे होंगे वो क्या करते हैं, वो कंसीडर करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे गिल क्रेफ्ट्स नाम के साइंटिस्ट थे जो 1923 में आए थे, मतलब 1923 में इन्होंने डिस्क्राइब किया, एक स्पीसीज खोजा। क्या किया इन्होंने? एक स्पीसीज खोजा जिसको हम लोग क्या बोल दिए, ब्लेनोग्लॉसस कैम्पियंसिस बोल दिए। क्या बोले? ब्लेनोग्लॉसस कैम्पियंसिस में जो था एक ऐसी स्पीसीज थी जिसमें जो हेपेटिक जोन था, क्या था, हेपेटिक सेक थे, वो क्या थे, एब्सेंट थे, मतलब लॉक थे, यानी पूरी तरीके से डेवलप नहीं थे। जब ये डेवलप नहीं था तो क्या देखा गया कि भैया यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होबे नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंसिडर होगा। लेकिन बोलता है कि यही जब नहीं पाया जाता था तब क्या मतलब, ड्यूरिंग समर, यानी जब गर्मी का समय था, गर्मी की समय होती थी, उस समय जो यंग वर्म होता था, यानी एडल्ट वर्म स्पेशली जो इनकी पार्ट कर रहा है, कट ऑफ स्मॉल पीसेस, मतलब अपने बॉडी के स्मॉल पीसेस को क्या, अपने टेल रीजन्स के स्मॉल पीसेस को क्या करता था, बाहर की ओर निकाल देता था। क्या, बाहर की ओर निकाल देता था। और निकालने के बाद मतलब जो उसकी बॉडी थी, बॉडी के जितने भी हिस्से थे, पीछे वाले हिस्से को धीरे धीरे पीछे की ओर निकाल देता था। निकालने के बाद कुछ समय बाद उससे बोल रहा है यहाँ पे इच एडल्ट इन विंटर, यानी जो विंटर का रीजन था, विंटर वेकेशंस के अंदर, ठीक, विंटर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टियों के अंदर हम देखें कि गर्मी की छुट्टी में क्या किया इन्होंने, अपने बॉडी के पार्ट को निकाल दिया। लेकिन जो हमारा विंटर का मौसम था, विंटर वाले में वो एडल्ट स्टेज में कहीं ना कहीं हमको देखते हुए नजर आए। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे संपूर्ण रूप से कि रीजनरेशन हुआ। रीजनरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, रीजनरेटिंग होगा। रीजन ये है कि जैसे मान लो ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक ऐसे नहीं बनाओ इसको, ये हमारी ऐसे बॉडी हो गई, इसका ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया, यहाँ पे इसका ये हेपेटिक रीजन्स हो गए, मतलब पीछे के पार्ट्स हो गए, ऐसे दिखाई दे रहा है। ये हमारा प्रोबोसिस हो जाएगा, ये हमारा कॉलर हो जाएगा, ये हमारा ट्रंक एरिया हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इसका पीछे का कितना टेल पार्ट्स था, क्या था, जो टेल पार्ट था वो रीजनरेटिंग करेगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे ठीक इसके पार्ट पीछे की ओर कटते जाएंगे, से 1 हो गया, 2 3 4 5 पार्ट में कटते चले गए। जब ये 5
पार्ट के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट जाते हैं तो इनका टेल क्या करता है, रीजनरेट करता है, फिर से कैसे पुनरुद्भवन करता है, और रीजनरेट करने के बाद वो इनटू द कंप्लीट सेक्सुअल इन, यानी ऐसा देखते हैं कि जैसे ही कंप्लीट रीजनरेशन कंप्लीट होता है वैसे ही वो ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे कह सकते हो नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं जो पूरी तरीके से सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कब दिखाएगा, इच एडल्ट इन, मतलब पूरी तरीके से वो एडल्ट हो जाएंगे कहां पे, विंटर के समय, यानी विंटर का जब मौसम आएगा ये पूरी तरीके से उस समय तक एडल्ट हो जाएंगे। बात करें रीजनरेशन की भैया, तो जो ब्लेनोग्लॉसस होता है, दूसरा पार्ट हमारे पास रीजनरेशन होता है कि जो ब्लेनोग्लॉसस होता है, सो ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, कि भैया इनमें अपार क्षमता होती है। कैसी होती है, अपार क्षमता, जितना कह सकते हो उतना कम है। प्लेनेरिया ने आपने देखा होगा, क्या आपने प्लेनेरिया देखा होगा, तो प्लेनेरिया के बाद हमारे पास इसका नंबर आप देख सकते हो, हाइड्रा हमारे पास है, प्लेनेरिया है, ब्लेनोग्लॉसस है, यानी कॉर्डेटा के अंदर जो हमारे ब्लेनोग्लॉसस हैं उसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन देखने को मिलता है, यानी मोर कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, इसलिए बोल रहा है ग्रेट पावर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, सो ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। वहीं बात करेंगे दूसरा प्रोबोसिस कॉलर, ठीक, यानी हमारे पास क्या मिलता है, प्रोबोसिस जो एरिया होता है, जो कॉलर होते हैं एंड आइसोलेटेड, ठीक, पीसेस फॉर्म यहाँ पे ट्रंक कैन रीजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी कंप्लीटली, यानी हमारे पास क्या मिलता है कि जो प्रोबोसिस और कॉलर होते हैं वो थोड़ा कम, क्या प्रोबोसिस और जो कॉलर होते हैं वो थोड़ा कम रीजनरेट करते हैं, क्या प्रोबोसिस और जो कॉलर होते हैं वो पूरा कम रीजनरेट करते हैं, लेकिन यहां पे हम कह सकते हैं कि बॉडी के जो पिछले हिस्से होते हैं, क्या बॉडी के जो पिछले हिस्से होते हैं वो ज्यादा रीजनरेशन पार्ट को रिकमेंड करते हैं। जस्ट लाइक आप एग्जांपल में रखना चाहते हो तो आप छिपकली देखे होंगे, आपके घर में छिपकली होगी, ठीक, हमारी बहनें जितनी देख रही हैं उनको तो छिपकली पता ही होगा, बहुत डरती हो तुम लोग, ठीक, तो छिपकली होगा, छिपकली का जो उसका पैर कटता है तो नहीं आता ऊपर, मतलब बाहर जल्दी नहीं निकलता, लेकिन उसकी पूंछ कटती है तो फिर नई पूंछ आ जाती है। प्रॉब्लम तो सबकी पूंछ से ही है, ठीक, वो कोई कहता है मेरे पास पूंछ है, वो कहता है मेरा पूंछ है, भाई आदमी का पूंछ, हाँ लोग उसको पूछते हैं, ठीक, कि तुम्हारा, तो उस कहता है मेरे पास पूंछ है, तो ऐसा पूंछ नहीं है। तो छिपकली की पूंछ आपने देखा होगा, तो छिपकली का जो पीछे वाला हिस्सा है यानी पूंछ एक बार कट जाए तो फिर से आ जाता है, वैसे ही जो ब्लेनोग्लॉसस है उसके जो पिछले हिस्से होते हैं उसमें मोर कैपेसिटी होता है रीजनरेशन का। और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि हमारे पास प्रोबोसिस होगा, कॉलर होगा, और जो ट्रंक रीजन होगा उसके छोटे छोटे पीसेस में भी इनको डिवाइड कर दें, वो कुछ टाइम के बाद कंप्लीटली एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, यानी कंप्लीटली एक बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसको बोलते हैं ब्लेनोग्लॉसस में रीजनरेशन। ओके, पॉइंट्स क्लियर, ठीक, आगे चलते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास। किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के पास। जब हम बढ़ते हैं लैंगिक जनन में तो यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे जो सेक्सेस होते हैं कैसे होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं, मतलब मेल मम्मी और पापा कैसे होंगे, मम्मी और पापा दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ से एक चीज तो अब तुम्हारा ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब हमारे पास कह रहा है कि मेल एंड फीमेल, क्या मेल एंड फीमेल जो होंगे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्न, मतलब एक्सटर्नली कह ले सकते हैं इनको कि मेल एंड फीमेल को हम सही तरीके से बाहर से पहचान नहीं कर सकते कि भैया ये मम्मी है ये पप्पा है, मतलब दोनों जगह में काफी कंफ्यूजन है कि मम्मी और पापा कौन कौन है, मेल एंड फीमेल कौन कौन से, दोनों में डिफरेंट पता नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इनके अंदर डिफरेंट कलर का क्या कह रहा है, डिफरेंस इन कलर ऑफ द रेप ग्लैंड्स, यानी जो हमारे पास स्पेशली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के कलर में अंतर आता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के कलर में डिफरेंट आता है, उसके वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी हमारे लिविंग ब्लेनोग्लॉसस पाए जा रहे हैं। कुल मिला जुला के आप इतना समझ जाइएगा, क्या कुल मिला जुला के इतना समझ जाइएगा कि हमारे जो मेल एंड फीमेल होते हैं, यदि बाहर से हमें देखें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करें, उनके गोनाड को यदि चेकआउट किया जाता है तो उनके गोनाड के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होते हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशंस के, यानी मेल एंड फीमेल की जो कलर कॉम्बिनेशंस होती है वो काफी अच्छी होती है। ये लाइन आप याद रखिएगा, ठीक।
और क्या कह रहा है यहाँ पे, टेस्ट, तीसरे नंबर पे टेस्टिस, यानी टेस्टिस ऑफ मेल, यानी जो विषण होता है मेल का, यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होगा, एंड ओवरीज आर फीमेल, यानी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होगा वो काफी सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, वो आर सिमिलर होते हैं। तो एक लाइन तो याद रखना कि मेल एंड फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सिमिलर होते हैं, चाहे वो टेस्टिस हो चाहे वो ओवरी हो, ये लाइन आप याद रखेंगे। ओके, अब बात कर रहा है यहाँ पे, दे आर सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, कैसे होते हैं, सेक लाइक बॉडीज होती है, कैसे होती है, सेक लाइक बॉडीज होती है, और स्पेशली ये लॉन्गिट्यूडनल जो रो होता है उनके बॉडी के अंदर, ठीक, आपने देखा होगा जेनाइटल विंग, हमने बताया था जब मार्फोलॉजी आपको पढ़ाया था, तो उनके बॉडी में क्या होता है, जेनाइटल, जैसे ऐसे आप बना लेंगे, मैं भाई बना रहा हूं, ठीक, जैसे आप इसको ऐसे बनाओ, ये हमारा प्रोबोसिस हो गया, ये मेरा कॉलर हो गया, और ये हमारा ट्रंक वाला रीजन हो गया पीछे वाला। आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे पार्ट्स था और इससे ऐसे ऐसे पत्तियां लगी थी ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, जेनाइटल विंग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे सेक लाइक बॉडीज होगी और इसमें लॉन्गिट्यूडनल रो लगे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल खड़ा एक रो लगा होता है, और इन द जेनाइटल विंग, ठीक, इन द साइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल के साइड, मतलब बगल में हमारा जेनाइटल विंग पाए जाते हैं। वही जेनाइटल विंग स्पेशली यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जैसे बिहेव करते हैं। और याद रखना, इच ग्लैंड, यानी सभी के सभी जो ग्लैंड्स होंगे वो नैरो नेक होते हैं, यानी पतले गर्दन वाले होते हैं, और डुप्लीकेट द ओपन आउट थ्रू ए, यहाँ पे जिनोपोर, यानी यहाँ पे क्या हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जिनोपोर द्वारा बाहर की ओर निकल जाएंगे, क्या जिनोपोर द्वारा बाहर की ओर निकल जाते हैं, जितने भी वहां पे ग्लैंड्स होते हैं वो बाहर की ओर पतले से गर्दन जैसा, मतलब क्या समझ सकते हो इसको, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पतला सा ऐसा गर्दन होगा और ये ऐसा होगा, मतलब इनको हम बोल सकते हैं क्या है, ये हमारे पास ग्लैंड्स हैं, क्या हैं, ये मेरे पास ग्लैंड्स हैं, ये इसको क्या बोल सकते हो, ये हमारा निक है, क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं निक बोल सकते हो, ये भैया निक है। लेकिन ये पार्ट क्या है, ये पार्ट हमारा कहलाता है यहाँ पे जिनोपोर, ठीक, क्या हो गया मेरा, जिनोपोर हो गया, यानी तीन पार्ट है। तो ग्लैंड्स होगा, यानी यहाँ पे हमारे क्या कैसे, तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होंगे, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होंगे वो पतले से गर्दन के साथ खुलेंगे बाहर की ओर, जो खुलेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पेशली यहाँ पे जिनोपोर बोलेंगे। और ऑल जिनोपोर जो होते हैं, आउटर स्पेशली गिल स्पोर जो होता है, क्या होता है, गिल पोर होता है, उसके ठीक यानी उसके समान ही इनकी संरचना होती है। कैसे होती है, उनके समान ही इनकी संरचना होती है। ये लाइन आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो पूरा का पूरा जिनोपोर है वो बाहर कैसे निकलेगा, बाहर निकलने के लिए यहाँ पे गिल पोर होता है, तो गिल स्पोर ही बाहर निकलने में उनको आउटर टू द गिल स्पोर, यानी गिल स्पोर से ये पूरा पूरा जो जिनोपोर होगा उसका मटेरियल बाहर की ओर निकाल दिएगा बॉडी से, ठीक। ओवा आर यहाँ पे स्मॉल विथ यहाँ पे स्पेशल पोअर, क्या बोलते हैं, पोअर यॉक लाइक कंटेंट, मतलब स्पेशल जो ओवा होगा उसमें पीले कलर का कोई भी केमिकल, यानी पीला, जैसे अंडे के अंदर पीला निकलता है जिसको पित्तक बोलते हैं, क्या पित्तक बोलते हैं, तो पित्तक यहाँ पे पाया जाएगा, यानी स्पेशली यहाँ पे यॉक यानी येलो कलर का यॉक देखने के लिए मिल जाता है ओवा के अंदर। ओवा काफी स्मॉल कलर के साथ रिकमेंड होगा। ये रहा आपका पूरा कंटेंट, क्या रहा, ये रहा पूरा कंटेंट जिसमें हमने देखा आपका ब्लेनोग्लॉसस का तीनों टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक चीजों के बारे में, ठीक। आपका मैंने बताया था कि 10 से 15 मिनट का क्लास खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 12-13 मिनट हुआ होगा, ठीक। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में लेके आपके लिए हेमिचोर्डा खत्म हो गया, अब यूरेचोर्डा का झकास वाला क्लास नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।